हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी रीजनिंग की क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। सभी विद्यार्थी साथ में अपना कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले परसों की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कल हमारी कोई भी क्लास नहीं लगी थी। इस प्रश्न का आंसर लगभग 99% स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट दिया था। अल-बरूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, महमूद गजनवी। अगर आप सभी ने उस दिन महमूद गजनवी आंसर दिया था, आपका आंसर राइट है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 12 क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, हो सके तो कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए कि किसी निश्चित कूट भाषा में पर्ल को ये लिखा जाता है तो पियानो को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, लास्ट में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये ओ को आपको क्या करना है, क्यू बनाना है। लास्ट में आपका क्यू है। क्लियर? चलिए आंसर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे लॉजिक फॉलो करेंगे। यहाँ पे PEARL, इसको कैसे लिखा है हमने, UJFWQ। अगर आप ध्यान से इस सीरीज को देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा +5 और +5 का लॉजिक, यानी कि हम L के बाद +5 करेंगे तो आपका Q आएगा, R के बाद +5 करेंगे तो W आएगा। ऐसे ही आपको क्या बताना है, पियानो का PIANO। देखिए P के बाद +5 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका U बनेगा जी। I के बाद +5 करिए, JKLMN। क्लियर? A के बाद करेंगे +5 तो यहाँ पे F बनेगा। N के बाद +5 करेंगे OPQRS और यहाँ पे O के बाद करेंगे तो PQRST। यहाँ पे UNFST। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा कि एक विशेष कोड में न्यूटन को इस तरह लिखा जाता है, उसी विशेष कोड में पास्कल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न को देखने में ही इसका आंसर आपको दिखाई देगा। देखिए न्यूटन को क्या किया है, जो पहले 3 अल्फ़ाबेट है उनको लास्ट में एज इट इज़ लिखा है और जो लास्ट में TON है वो यहाँ से शुरू किया है, TON। ऐसे ही पास्कल में जो पहले के 3 अल्फ़ाबेट है इनको लास्ट में हम एज इट इज़ लिखेंगे। फिर यहाँ पे CAL है तो इसको क्या लिखेंगे, CAL। समझ में आया है सभी को? तो LACPAS ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। ब्लड रिलेशन का मैं छोटा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि अगर कोई मेल है तो उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगाएंगे, कोई फीमेल है तो माइनस का साइन लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा ब्लड रिलेशन का कंप्लीट टॉपिक करवा रखा है आपको। अगर आपको नहीं आता, आप इसका बेसिक से अच्छे लेवल तक करना चाहते हैं ब्लड रिलेशन, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है ब्लड रिलेशन शुभम क्लासेस। आपके सामने हमारा वो सेशन आ जाएगा। अगर कोई भाई या बहन है तो उनको हम सीधी लाइन में ऐसे दर्शाएंगे। हस्बैंड और वाइफ को हम एक दूसरे के इक्वल रखकर दर्शाते हैं और फादर मदर और सन और डॉटर को हम ऊपर और नीचे रखते हैं। ऊपर आपके फादर और मदर रहेंगे, नीचे आपके सन और डॉटर रहेंगे। क्लियर है? चलिए अब अप्लाई करते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर आपको आता है तो अभी तक आप सभी ने आंसर दे दिया होगा कि निकिता के माँ के भाई का बेटा सुरेश है, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। देखिए ये क्या है, निकिता है। निकिता की मदर ऊपर जाएगी, माइनस का साइन, ठीक है। निकिता के माँ के भाई है तो यहाँ पे सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे और यहाँ पे भाई है तो प्लस का साइन। इसके भाई का जो बेटा है वो कौन है जी, तो वो आपका सुरेश है। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है,
तो सुरेश निकिता का क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा, मैटरनल ब्रदर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक और ब्लड रिलेशन। आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे। देखिएगा, यू डब्ल्यू की बहन है, तो यहां पर मैंने लिख दिया यू, और ये बहन है किसकी? डब्ल्यू की। क्लियर? यू टी की पत्नी है, यू जो है ये टी की पत्नी है, तो बराबर में दर्शाएंगे टी के, और टी के ऊपर फिर हम प्लस का साइन लगा देंगे। समझ पा रहे हो? डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, यानी कि डब्ल्यू के जो फादर हैं वो कौन है? के हैं, और ये क्या है? पुत्र है डब्ल्यू दूसरे नंबर का। डब्ल्यू का टी से क्या रिलेशन है? तो देखिए, टी जो है डब्ल्यू की सिस्टर का पति है, तो डब्ल्यू टी का क्या लगेगा? साला लगेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंग्लिश में शायद ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, है ना? देख लीजिएगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर आपके। निम्न में से क्या है जो अन्य से भिन्न है? बहुत ही स्पीड में प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? गीली मिट्टी, पृथ्वी, सूर्य, प्लास्टिक। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे, प्लास्टिक। देखिए लॉजिक, गीली मिट्टी, पृथ्वी और सूर्य, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों की तीनों जो हैं प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, प्राकृतिक चीजें हैं। जबकि प्लास्टिक क्या है? एक कृत्रिम वस्तु है, एक आर्टिफिशियल है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। निम्न में से क्या है जो अन्य से भिन्न है? इसमें भी आपको सेम चीज बतानी है। ऑप्शन में दिया है क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, प्लेटिनम। तो यहां पर भी ऑप्शन आपका डी आंसर रहेगा, प्लेटिनम। देखिए, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन ये क्या है? गैसें हैं। क्लियर? जबकि प्लेटिनम क्या है? गैस नहीं है, एक धातु है। ऑप्शन डी राइट आंसर है जी। चलिए 7 नंबर का आंसर दीजिए कि यदि कठोर संबंधित है पत्थर से तो कोमल किससे संबंधित होगा? ऑप्शन सामने। इसको ऐसे देखिए कि पत्थर क्या है? कठोर है, तो इस हिसाब से जो पंख होंगे वो क्या होंगे? कोमल होंगे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन सामने है कि यदि कम को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ट्रेन को किस रूप में लिखा जाएगा? बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिए, समय नहीं मिलेगा। प्रश्न आसान है, प्रश्न को देखते ही समझ जाना है किस टाइप का प्रश्न है। तो देखिए, जो कम है इसको क्या किया है? उल्टा लिखा हुआ है, COME। ऐसे ही ट्रेन है, इसको भी आपको उल्टा लिखना है। क्लियर? N, ठीक है, ट्रेन को क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे, TRAIN। तो ये कौन से उसमें है? कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में रहेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, TRAIN। क्या सभी को समझ में आया है? क्या सभी ने मेरे से पहले आंसर दिया है? 9 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। चलिए, इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए इस प्रश्न के लिए कि लोन शब्द को लिखने के लिए इनमें से वर्णमाला के किस स्थान का मान श्रृंखला का प्रयोग करना सही है? बताइए, क्या वर्ड दिया है आपको? लोन, LOAN। बस आपको यह बताना है कि इनकी प्लेस वैल्यू कौन सी है और कौन सी सीरीज में वो प्लेस वैल्यू दी गई है। तो चले सॉल्यूशन पे। देखिए, L आता है 12 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, A आता है पहले नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे। 12, 15, 1, 14। ऑप्शन आपके बी में है जी, 12, 15, 1, 14। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर देंगे जल्दी से। प्रश्न है कि जिस प्रकार बॉक्सिंग संबंधित है रिंग से,
उसी प्रकार टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टेनिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सेम वे एज बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू रिंग? ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि बॉक्सिंग क्या है, रिंग में खेला जाता है, तो टेनिस जो है वो कहाँ पर खेला जाएगा ये आपको बताना है। क्या आंसर करोगे? तो टेनिस जो है ये कोर्ट में खेलते हैं, जो टेनिस का मैदान होता है उसे कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है जी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है सामने स्क्रीन पर। नर्स का संबंध वार्ड से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? छात्र से, बोर्ड से, कक्षा से, पाठ से? हाँ जी, तो देखिएगा, नर्स का संबंध अगर वार्ड से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? कक्षा से होगा। ऑप्शन सी के आंसर दे रहे हो। 12 नंबर क्वेश्चन देख लो इसी के साथ। आज क्लास छोटी है, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, फटाफट से डिस्कस करेंगे। 1-2 बार वीक में रीजनिंग भी डिस्कस करनी चाहिए ताकि आपका थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो और कुछ नया भी पढ़ो, है ना। रोज रोज जीके, मैथ, साइंस ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। एक दिन हम रीजनिंग भी ट्राई करेंगे वीक में। चलिए इसका लॉजिक बताइए, इसमें क्या लॉजिक है और इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक है, 3 गुणा 2 करके प्लस 4 किया है तो यहाँ पे आपका 10 बना है। 3 दूनी 6, 6 और 4 10। ऐसे ही 10 को ले लो, 10 गुणा 2 प्लस 4 बराबर 24। 24 को ले लो, 24 गुणा 2 प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 52 हो गया। ऐसे ही 108 को ले लो, 108 गुणा 2 प्लस 4 करो, 108 गुणा 2 216, 216 में 4 जोड़ेंगे तो 220। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, लॉजिक आपको पता लग गया। बस लॉजिक ढूंढने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। लॉजिक एक बार पता लग गया तो क्वेश्चन आपका फटाफट से सोल्व हो गया, समझो। चले आगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। भिन्न संख्या ज्ञात करो, फाइंड द ऑड वन। बताइए इसमें कौन सा ऐसा है जो सबसे तीनों से डिफरेंट है? हाँ जी, देखिए ध्यान से, नीचे से शुरू करता हूं। 216 क्या है? 6 की क्यूब है। 343 7 की क्यूब है। 125 5 की क्यूब है। परंतु 100 क्या है? 10 का स्क्वायर है, ये किसी की भी क्यूब नहीं है। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 100। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? 14 नंबर क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, ऐसे मानिए। आंसर दीजिए, हाउ मेनी टाइम्स ए डे डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक ओवर ईच अदर। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके घड़ी वाले टॉपिक से है। घड़ी वाले टॉपिक में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको ऐसे ही याद होने चाहिए, जिसमें से एक प्रश्न आपका ये है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके रीजनिंग वाले सेक्शन में, इसीलिए ऐड किया है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 22 बार। ध्यान रखिएगा, 22 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सबसे भिन्न संख्या ज्ञात करो, फाइंड द मोस्ट डिफरेंट नंबर। आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर करोगे? लॉजिक समझना है पहले। देखो, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। ठीक है, 11 है परंतु -1 किया है तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। फिर देखिए, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 में फिर से 1 माइनस किया है तो 15 लिखा है। ऐसे ही नेक्स्ट देख लो, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14,
14 में फिर से -1 किया है तो यहाँ पर 13 लिखा है। क्लियर है। अब लास्ट वाला देख लो, 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 5 21, परंतु यहाँ पे 21 + 1 किया है तो 22 लिखा है। सभी जगह -1 किया है, यहाँ पे +1 किया है। तो आंसर आपके सामने है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो आज की क्लास छोटी सी थी, फटाफट से हमने प्रश्नों को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा और पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखिए, इधर उधर की बातों पर फोकस थोड़ा सा कम रखिए। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अपना स्कोर सभी को कमेंट करना है कि इन 15 प्रश्नों में आपके टोटल कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।